Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के ऊपर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो CSIR नेट हो, गेट हो, IIT जैम हो, जेस्ट हो, TIFR हो, हर एग्जाम के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और इस तरीके से हमारा जर्नी आगे कंटिन्यू रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आखिर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है क्या? बेसिकली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, ये हुआ एक वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, और ये हुआ कन्वर्शन थ्रू द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। a डॉट ds इंटीग्रल a डॉट ds इक्वल टू इंटीग्रल डेल डॉट a dv। तो बेसिकली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है? क्लोज सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसका हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली। तो ये हुआ प्रॉब्लम नंबर 1। बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें एक वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल निकालना है और ये वेक्टर गिवन है। ठीक है, और ये जो सरफेस है ये एक स्फीयर का सरफेस है, जिस स्फीयर का इक्वेशन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सिंपल इस इंटीग्रेशन को इसमें कन्वर्ट करो और आगे प्रोसीड करो। ठीक है, तो ये हुआ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ i इक्वल टू ये हुआ a डॉट ds। ठीक है, तो ये हुआ डेल डॉट a और ये हुआ dv। ठीक है, ये एक वेक्टर है। ठीक है, ये हुआ a वेक्टर। ठीक है, अच्छा इसको मैं साइड में करता हूं। ठीक है, देखो a वेक्टर कितना है? a वेक्टर है कितना? a वेक्टर इज एक्स क्यूब i कैप, ये हुआ y क्यूब j कैप और ये हुआ z क्यूब k कैप। डेल डॉट ए मतलब डाइवर्जेंस होगा, तो ये हुआ डेल डॉट ए, ये हो जाएगा डेल डेल एक्स ऑफ, ये हुआ एक्स क्यूब, ये हुआ डेल डेल वाई ऑफ, ये हुआ वाई क्यूब और ये हुआ डेल डेल जेड ऑफ, ये हुआ जेड क्यूब। ठीक है, ठीक है, तो ये हुआ कितना? ये हुआ 3x स्क्वायर, ये हुआ 3y स्क्वायर और ये हुआ 3z स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो मैं 3 कॉमन ले रहा हूं, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये हुआ 3r स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना होता है? आर स्क्वायर। ठीक है, इस केस में देखो तो ये हुआ डेल डॉट ए हुआ 3r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्फीयर के लिए वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है? स्फीयर के लिए वॉल्यूम एलिमेंट होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं पुट किया। ठीक है, अगर यहाँ पर ए स्क्वायर पुट कर दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं 3 को बाहर लिया, ये आर स्क्वायर कितना आ रहा है? आर टू दी पावर 4। ठीक है, आर स्क्वायर और ये हुआ डी आर टू दी पावर ऑफ 4 डी आर। ठीक है, नेक्स्ट साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा डी थीटा और ये हुआ डी फाई का। ठीक है, ये हुआ आर का इंटीग्रल, ये हुआ थीटा का इंटीग्रल और ये हुआ फाई का इंटीग्रल। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, आर टू दी पावर 4 डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ये हुआ 0 से लेकर रेडियस कितना? रेडियस है a, तो ये हुआ 0 से a, ये हुआ 0 से लेकर पाई और ये हुआ 0 से लेकर 2 पाई। सर ये कैसे आया? एक बार स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लो। ठीक है, एक स्फीयर के लिए जो होता है रेडियस का लिमिट एक्चुअली 0 टू इनफाइनाइट होता है, लेकिन इस केस में तो इनफाइनाइट नहीं होगा। रेडियस का गिवन है a, तो इसलिए 0 टू a। थीटा का कोऑर्डिनेट होता है 0 टू पाई। ठीक है, ऊपर से नीचे तक 0 टू पाई और फाई का लिमिट होता है 0 से 2 पाई। एक बार पूरा घूम जाओ स्फीयर में तो ये हुआ 0 टू पाई। ठीक है, अब देखो ये कितना होगा? 3 आर टू दी पावर 4 मतलब ये हुआ आर टू दी पावर 5/5, ये हुआ 0 टू a। साइन थीटा डी थीटा का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये हो जाएगा 2। ठीक है, और ये हुआ डी फाई मतलब ये हुआ 2 पाई। ठीक है, तो ये कितना हुआ? देखो 3 इंटू 2 कितना? 6 इंटू 2 कितना? 12 पाई/5। ठीक है, तो ये हुआ 12 पाई/5 और ये हो जाएगा a टू दी पावर 5। एक बार चेक कर लो, 2 इंटू 4, 4 इंटू 3 12/5, ये पाई a टू दी पावर 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये हुआ आंसर। एक बार देख लो। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हो, मैं पूरा सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन
और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरह एकदम सिमिलर है, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करके देता हूं, आप लोग उसके बाद वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ये हुआ a डॉट ds, ठीक है। इस वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल निकालना है और सरफेस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। इस केस में स्फीयर का जो रेडियस है वो है 4, तो एक बार ट्राई करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैच हुआ, सॉल्व किया, ठीक है। तो आओ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले ऑब्वियसली ये तो डेल डॉट ए निकालना होगा, ठीक है। ये हुआ डेल डॉट ए, ये हो जाएगा डेल डेल एक्स ऑफ 3x, ठीक है। इसके बाद डेल डेल y ऑफ 3y और ये हुआ डेल डेल z ऑफ 3z, डाइवर्जेंस, ठीक है। तो ये हुआ सिंपल 3, ये हुआ सिंपल 3, ये हुआ सिंपल 3, तो ये हुआ 9, ठीक है। तो आओ इसको अब करते हैं ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हुआ I इक्वल टू a डॉट ds, इसके बाद ये हुआ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का एप्लीकेशन डेल डॉट ए dv। डेल डॉट ए कितना है भाई, डेल डॉट ए आया 9, dv कितना होता है, dv अच्छा dv क्या है, इस केस में स्फीयर का सरफेस एलिमेंट, सरफेस नहीं वॉल्यूम एलिमेंट होता है कितना, r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई, ठीक है। तो ये हुआ 9 बाहर आ गया, ठीक है। ये हुआ 8 स्क्वायर dr, ठीक है। ये हुआ साइन थीटा d थीटा, ये हुआ d फाई, ठीक है। ये हुआ 0 से लेकर 4, ठीक है। ये हुआ 0 से लेकर पाई, ये हुआ 0 से लेकर 2 पाई, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ 9, ये हुआ r टू द पावर 5 बाई 5, ये हुआ 0 से लेकर 4, ये हुआ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन 2 और इसके बाद ये आया 2 पाई, ठीक है। अच्छा, ये कितना आता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 9 ये आएगा 36 पाई बाई 5, ये हुआ 4 टू द पावर ऑफ 5, ठीक है। 9 इंटू 18, 18 इंटू 36 पाई बाई 5, ये 4 टू द पावर 5 और इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा 3584 पाई बाई 5, ठीक है। तो कॉपी कर लो, नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हुआ आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में जो सरफेस है वो क्यूब का सरफेस है, ठीक है। एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल निकालना है और क्यूब का जो सरफेस है वो गिवन है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1, ठीक है। तो बेसिकली क्यूब का हर एक साइड का लेंथ है वो 1 है, सिंपल डेल डॉट ए डीवी कर दो, आ जाएगा आंसर। पहले वीडियो पॉज करके एक बार जरूर ट्राई करो, ठीक है। चलो, तो 1 2 3 इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो इसको करते हैं, ठीक है। ये हुआ, अच्छा डेल डॉट एफ तो पहले करना होगा, ठीक है। डेल डॉट एफ, अच्छा ये हुआ, देखो, अच्छा चलो इसको एक लाइन में करते हैं, ठीक है। तो डेल डॉट एफ ये हो जाएगा सिंपल डेल डेल एक्स ऑफ एफ का एक्स कॉम्पोनेंट कितना, ये हुआ 4xz, मतलब आई कैप वाला कॉम्पोनेंट, ये हुआ 4xz। इसके बाद डेल डेल वाई ऑफ ये हो जाएगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर और ये हुआ डेल डेल जेड ऑफ ये हुआ वाई जेड ना, ये हुआ वाई जेड, 4xz माइनस वाई स्क्वायर और ये हुआ वाई जेड। अच्छा, यहाँ पर कितना होगा, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंट किया तो ये हुआ 4z, नेक्स्ट ये हुआ 2y और ये हुआ y। चेक कर लो, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो 4z, ये हुआ माइनस 2y और ये हुआ z के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये हुआ सिंपल y, ठीक है। तो ये हुआ 4z माइनस y, ठीक है। आओ चलो करते हैं इंटीग्रेशन, ये हुआ i इक्वल टू ये हुआ f वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है। ये हुआ डेल डॉट f, ये हुआ dv, डेल डॉट f क्या आया, ये हुआ 4z माइनस y, ये हुआ 4z माइनस y, dv हो जाएगा सिंपल, हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का वॉल्यूम एलिमेंट यूज करेंगे, dv dx dy dz, तो ये हुआ सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, ये हुआ 4, ठीक है। ये हुआ dx और ये हुआ dy और ये हुआ z dz, ठीक है। और ये हुआ सिंपल, ये हुआ dx, ठीक है। ये हुआ y dy और ये हुआ dz, एक बार चेक कर लो 4z, तो ये हुआ 4z और बाकी dx dy dz, dx dy dz। नेक्स्ट
y यहाँ पर बैठा dx dy dz, ठीक है। x y z को मैं अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है। x के लिए लिमिट 0 to 1 देख लो, 0 to 1, y के लिए लिमिट 0 to 1, z के लिमिट 0 to 1, तो ये हुआ 0 to 1, 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 ठीक है। इसका इंटीग्रेशन 1, इसका इंटीग्रेशन 1, ठीक है। तो ये हुआ 4, ये इसका इंटीग्रेशन 1 है, ठीक है। तो ये हुआ 1.1, ठीक है। और z dz ये हुआ z स्क्वायर बाई 2, ये हुआ 0 to 1 माइनस dx क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1, अच्छा y स्क्वायर बाई 2, y dy ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, ये हुआ 0 to 1 और इसका भी इंटीग्रेशन 1, ठीक है। चलो आओ, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आया भाई, ये हुआ i इक्वल टू, ये हुआ 1.1, 1 प्लस 1 नहीं है, ठीक है। ये 2 से गया 4, ठीक है। ये हुआ 2, ये हुआ 2, z स्क्वायर का लिमिट पुट करो तो ये सिंपल 1 ही आएगा, माइनस ये हुआ 1 into 1, ये हुआ हाफ, ठीक है। ये हुआ 1 into 1 और यहाँ पर हाफ आएगा, तो ये हुआ सिंपल 3/2, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 डिस्कस करेंगे जो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलो, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, सिंपल, ठीक है। इसका पहले निकालो ग्रेडियंट ना, ये तो हुआ ग्रेडियंट, ठीक है, del phi डॉट ds, ठीक है, ठीक है। इसको पहले निकालो ग्रेडियंट, ठीक है, डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अच्छा ये तो एक वेक्टर आ जाएगा ना, देखो पहले तो ये हुआ ग्रेडियंट, ये तो हुआ वेक्टर, ये हुआ स्केलर, ठीक है। तो ये हुआ फाई इक्वल टू सपोज ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हुआ जेड स्क्वायर, तो ये हुआ ग्रेड फाई, ठीक है। तो ये हुआ आई कैप डेल फाई डेल एक्स, ये हुआ जे कैप डेल फाई डेल वाई, ये हुआ के कैप डेल फाई डेल जेड, ठीक है। अब ये डेल फाई डेल एक्स निकालो, ये हुआ 2x, डेल फाई डेल वाई निकालो, ये हुआ 2y, और ये डेल फाई बाई डेल जेड निकालो, ये हुआ 2z, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ 2x आई कैप, ये हुआ 2y जे कैप, ये हुआ 2z के कैप, ठीक है। तो मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, ये हुआ x आई कैप, ये हुआ y जे कैप, और ये हुआ z के कैप, तो ये बना सिंपल r वेक्टर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो, ठीक है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हुआ डेल, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको मैं इधर रखता हूं, ठीक है, और ये हुआ जेड स्क्वायर डॉट ds वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंपल, ये ग्रेडियंट था, ये हुआ कितना, ये हुआ 2r वेक्टर डॉट ds, देखो फॉर्म आ गया a डॉट ds का क्या फॉर्म है, डेल डॉट r dv, तो ये हुआ डेल डॉट r dv, ठीक है। अच्छा डेल डॉट r dv, ठीक है। इस केस में डेल डॉट r क्या आएगा, डेल डॉट r आता है सिंपल 3, ठीक है। डेल डॉट r ये क्या आएगा, ये हुआ सिंपल डेल डेल x ऑफ x, ये हुआ डेल डेल y ऑफ y, और ये हुआ डेल डेल z ऑफ z, ठीक है। ये हुआ 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हुआ 3, ठीक है। तो ये हुआ 2 into 3 और ये हुआ dv, ठीक है। इस केस में सरफेस क्या है वो नहीं गिवन है, तो ये हुआ 6 into v, ठीक है। dv एक छोटा वॉल्यूम है, इंटीग्रेट कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 6v, ठीक है, ठीक है। चलो और एक लास्ट प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के ऊपर ही। चलो, तो ये हुआ आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल निकालना है, लेकिन इस क्वेश्चन में सरफेस है एक सिलेंडर का सरफेस, देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 और z इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो ये हुआ एक डायग्राम, मैं इसको दिखा सकता हूं, ठीक है। ये हुआ सिलेंडर, सिलेंडर का ये हुआ एक्सिस, ठीक है, z इक्वल टू 0 से लेकर 3, ठीक है। ये हुआ z इक्वल टू 0 और ये हुआ z इक्वल टू 3, ये वाला जो ये हुआ दोनों फ्लैट सरफेस, ये हुआ कार्व सरफेस। तो बेसिकली ये कार्व सरफेस का जो सर्कल वाला इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। तो क्या एक बार कर सकोगे वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो एक बार चलो इसको एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर ली लो, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 इसका जो आंसर होगा वो होगा अक्कर बक्कर बम्बे वो 80 90 पूरे 100, ऐसे मत चलना है, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ चलना है। तो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलो ये करते हैं, एफ डॉट डी मतलब डेल डॉट एफ निकालना होगा, ठीक है। तो ये हुआ डेल डॉट एफ,
डेल डॉट एफ मतलब ये हुआ डेल डेल एक्स ऑफ ये हुआ आई कैप वाला कोफिशिएंट, ये हुआ जे कैप वाला कोफिशिएंट कितना, ये हुआ माइनस ऑफ 2y², और ये हुआ डेल डेल जेड ऑफ ये हुआ z², ठीक है। 4x माइनस 2y², ये हुआ z²। अच्छा ये हुआ 4 सिंपल, ये हुआ -2 और ये हुआ 2y और ये हुआ 2z। 4 -2 इंटू 2y प्लस 2z, ठीक है। तो ये हुआ 4, इसके बाद ये हुआ 4y, इसके बाद हुआ 2z। 4 - 4y प्लस 2z। इसके आगे करते इंटीग्रेशन, i इक्वल टू ये हुआ f डॉट ds वेक्टर, ये हुआ डेल डॉट एफ dv, ठीक है। डेल डॉट एफ मतलब ये हुआ 4 - 4y और ये हुआ 2z, ठीक है। ये हुआ dv। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, जब हमने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सीखा था तो हमने कैसे x y z को रो फाई z में ट्रांसफर किया था, और वो था ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, मैंने वो बोला था, ठीक है। तो अगर x y z से रो फाई z में जाते हो तो क्या होता है इक्वेशन, ये हमने सीखा था। x इक्वल टू ये होता है रो कॉस फाई, ठीक है। x इक्वल टू रो साइन फाई, और अच्छा ये तो y ना, सॉरी, ये हुआ y इक्वल रो साइन फाई और z इक्वल टू z था। ये मैंने तुम लोग को याद रखने के लिए बोला था। ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें पुट करो, ठीक है, आओ, ठीक है। ये हुआ 4, y मतलब है 4, ये हुआ 4 रो साइन फाई, ये हुआ रो साइन फाई। इसके बाद 2z तो z ही रहेगा, ठीक है। 4 - 4 y हुआ रो साइन फाई, ये हुआ z। d मतलब, अच्छा ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है वो कितना होता है, ये होता है रो d फाई dz, रो d फाई dz ना, यही था। तो ये हुआ रो, ये हुआ d रो, ये हुआ d फाई, ये हुआ dz, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं इंटीग्रेशन। ये हुआ 4, ठीक है। ये हुआ रो d रो, ये हुआ d फाई और ये हुआ dz, ठीक है। 4 तो आ गया, रो d फाई dz 4, ठीक है। ये हुआ 4, ठीक है। ये हुआ रो इंटू रो स्क्वायर d रो, ये हुआ रो स्क्वायर d रो। आगे आया साइन फाई d फाई, ये हुआ dz। एक बार चेक कर लें, ठीक है। 4 तो आया रो इंटू रो स्क्वायर d रो, ये हुआ साइन फाई d फाई dz। इसके बाद ये आया 2, ये आया रो d रो, ठीक है। अच्छा चलो इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है। ये हुआ 2, ये हुआ रो d रो, ये हुआ d फाई, ये हुआ d फाई और ये हुआ रो d फाई और ये हुआ z dz। अब बारी है लिमिट पुट करने का। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ना। अच्छा देखो, ये बेसिकली सर्कल का रेडियस क्या होगा, देखो जो सर्कल रेडियस होगा वो हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि 2 स्क्वायर होता है 4, ठीक है। तो बेसिकली रो डी रो में रो का जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, ये हो जाएगा सिंपल 0 से लेकर ये हो जाएगा 2, ठीक है, ठीक है, क्योंकि सर्कल का जो रेडियस है वो है 2, ठीक है। तो 0 से 2 डी फाई हुआ 0 से लेकर 2 पाई, पूरा घूम जाओ, और z हुआ 0 से लेकर ये हुआ 3, ठीक है। तो अब पुट कर दो, ये हुआ 0 to 2, ये हुआ 0 to 2 पाई, और ये हुआ कितना, ये हुआ 0 to 3, ठीक है। ये हुआ 0 to 2, ये हुआ 0 to 2 पाई और ये हुआ 0 to 3, ठीक है। चलो इसको आगे करते हैं इंटीग्रेशन। मुझे जगह चाहिए तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 इसको वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। तो कैसा चल रहा है पढ़ाई, ठीक है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। इस बार तो सेशन नेट हो गया, ठीक है, जस्ट कुछ दिन पहले रिजल्ट आया, ठीक है। तो करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा पहले फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ठीक है, चलो। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, देखो, ठीक है। अच्छा ये आंसर को भी मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, देखो, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूं कि i इक्वल टू ये हुआ 4i1, ठीक है। ये पूरा इंटीग्रेशन को मैं i1 कह रहा हूं, ये हुआ 4i2
और ये हुआ 2i3, ठीक है। तो ये हुआ पूरा इंटीजर i1, ये हुआ i2 और ये हुआ i3, ठीक है। चलो तो i1 निकालते हैं। i1 इक्वल टू ये हुआ, देखो i1 हुआ 0 to 2, 0 to 2 ये हुआ रो डी रो, ठीक है। इसके बाद 0 to 2 पाई ये हुआ d5, इसके बाद 0 to 3 ये हुआ dz ना, देख लो एक बार 0 to 2 रो डी रो 0 to 2 पाई d5 0 to 3 dz, ठीक है। तो ये हुआ रो डी रो मतलब ये हुआ रो स्क्वायर बाई 2 0 to 2, ये हुआ 2 पाई और ये हुआ z, ये हुआ 0 to 3, ठीक है। ये 2 से 2 गया, ठीक है। अच्छा ये तो सिंपल आ जाएगा 2 स्क्वायर 4, ये हुआ 4, ये हुआ पाई और ये हुआ 3, ठीक है। ये हुआ 12 पाई, ठीक है। तो ये हुआ 2 स्क्वायर 4, ये हुआ पाई और ये हुआ 3, तो ये हुआ 12 पाई। i1 निकल के आ गया, हुआ 12 पाई, ठीक है। तो इसके आगे करते हैं i2 का इंटीग्रेशन, ठीक है। i2 मतलब ये हुआ। अच्छा एक काम करो, एक बार सोचो तो ये वाला इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या 0 आएगा? कैसे मैं देख के बोल रहा हूं, देखो sin phi d phi का इंटीग्रेशन क्या होगा एक बार चेक करो पहले, ठीक है। सिंपल पहले sin phi d phi का इंटीग्रेशन चेक करो, ठीक है। ये हुआ 0 to 2 पाई, ये हुआ sin phi d phi, ठीक है। sin phi d phi का जो इंटीग्रेशन आता है वो कितना होता है, ये हुआ माइनस cos phi, ये हुआ 0 से लेकर 2 पाई, ये माइनस बाहर आ गया, ये हुआ cos 2 पाई और ये हुआ माइनस cos 0, ये हुआ -1, 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 0। तो बेसिकली देखो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि i2 का वैल्यू है 0, ठीक है। तो मैं i2 लिख रहा हूं 0 क्योंकि अगर ये टर्म 0 है तो पूरा टर्म 0 आएगा, तो बेसिकली इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट आएगा 0, ठीक है। ठीक है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। ऑब्वियसली इसको मैं इरेज करूंगा क्योंकि इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है चलो आगे, ये हुआ i3, ठीक है। ये हुआ 0 to 2, ये हुआ कितना 0 to रो डी रो, ये हुआ 0 to 2 रो डी रो, ठीक है। ये हुआ 0 to 2 पाई d5 और ये हुआ 0 to 3, ये हुआ z dz, ठीक है। अच्छा रो डी रो ये आएगा भाई रो स्क्वायर बाई 2, 0 to 2, ये हुआ 2 पाई और ये हुआ z स्क्वायर बाई 2, ये हुआ 0 to 3, ठीक है। रो स्क्वायर बाई 2, 2 पाई z स्क्वायर बाई 2, ठीक है। 2 से 2 गया, ठीक है। ये हुआ पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, ठीक है। ये हुआ पाई बाई 2, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा पाई कहां पर है, अच्छा ये हुआ पाई बाई 2, ठीक है। ये हुआ 2 स्क्वायर, ये हुआ 2 स्क्वायर और ये हुआ 3 स्क्वायर, चेक कर लो। ये पाई बाई 2 आया नीचे, ये हुआ 2 स्क्वायर और ये हुआ 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ पाई बाई 2, 2 स्क्वायर मतलब 4, 3 स्क्वायर मतलब 9, 2 से 4 गया 2 और ये हुआ कितना, ये हुआ 9 इंटू 2 18 पाई, ठीक है। तो अब बारी है आंसर निकालने का, ठीक है। आई क्या था, आई था 4i1 माइनस 4i2 प्लस 2i3। अरे ये तो 0 है ना क्योंकि sin phi d phi है 0, ठीक है। i2 का वैल्यू है 0। 4i1 का वैल्यू क्या है भाई, ये हुआ 12 पाई, ये हुआ 12 पाई, ठीक है। और ये हुआ 2i3, i3 इज 18 पाई, ठीक है। तो ये हुआ 48 पाई और ये हुआ 36 पाई। चलो एक बार कर लेते हैं, ठीक है। 8 6 14, ये आया कितना आया 84, ठीक है। तो 84 पाई आंसर था, ठीक है। चलो एक बार वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर लिखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वो एक सरप्राइज है। पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।